हे गाइस, हमारे पास कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको नहीं पता है कि वो कौन कौन सी बुक पढ़ें, वो कितने महीने में अपनी सिलेबस को कवर करें, कैसे शुरू करें अपनी तैयारी को। तो उनको कुछ नहीं पता है, तो वो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उनके कौन से बुक हैं, और उसके साथ हम बताएंगे इसमें कि टाइम टेबल कैसे होनी चाहिए था। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और तुरंत अपनी इस टाइम टेबल और यानी सभी बुकों को लिख लीजिए, एक लाइन वाइज लाइन। और इसमें क्या करना है आपको कि कैसे अपनी बुक होनी चाहिए। पहले बुक के बारे में बताएंगे, पूरा बुक को देख लीजिएगा कि कौन कौन से बुक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से प्रीलिम्स मेंस के लिए हैं, ये सारी बुकें देख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइम टेबल। तो यहाँ हम देखते हैं बुक जो आपके पास है, तो यहाँ बुक की बात कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं यूपीएससी सीएससी जो आपका है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस के संपूर्ण बुकें बताएंगे इसमें आपको, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री के जो हमारी बुक है, हिस्ट्री लेंगे आप पहले। पहले हिस्ट्री के लिए आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों बुकें एक साथ बता रही हूँ भाई, किसी को इसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों से कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हिस्ट्री के लिए आपको क्या लेना है, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंसेंट हिस्ट्री लेना है, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री लेना है। इसमें एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी 11th की है, प्राचीन भारत यानी कि जो आर एस शर्मा का है, आर एस शर्मा का आता है, ठीक है। आर एस शर्मा का आता है, आपको वही लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आर एस शर्मा का आता है, प्रकाशन है। उसके बाद 6 से लेकर 12th तक की हिस्ट्री की बुकें आती हैं। जिस बच्चे को हिस्ट्री समझ में नहीं आती है उनको ज़रूर लेना चाहिए कि हिस्ट्री में पहले शुरू कैसे करें भाई। सारी बुकें पहले स्टैंडर्ड ले लोगे, पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पहले आ रहे हैं, पहले ही आ रहा है समझ में, तभी बुक को परचेज कीजिए, अन्यथा ना लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो क्या कर सकते हो आप, अगर नहीं आता है तो यूट्यूब से कुछ क्लासें मंगा के आप ज़रूर देख सकते हो भाई। तो यहाँ हम बात करते हैं जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था वो तो खत्म हो गया, प्रकाशन कौन सा होना चाहिए था, तो आर एस शर्मा का होना चाहिए था। बहुत अच्छा है भैया, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास है, ये रमेश सिंह का आता है। तो ये आप अभी मत लीजिए, और पहले तो आप ये ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत का आता है, उपेंद्र सिंह का आता है, ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये भी आप ले सकते हो, लेकिन पहले ये ले लो भाई, ये ले लो, क्योंकि पहले कुछ बेसिक बुकें ज़रूर चाहिए, ठीक है। और ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है। आप जो कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे कमेंट किए थे कि मैं 6 से लेकर 12th तक मुझे बुक खरीदनी है, तो कौन कौन सी बुक खरीदें, ये भी इसी वीडियो में कवर करेंगे भाई। लेकिन हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री तो बता दिया है भाई कि ये बुकें लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंटी बोर्ड यानी कि क्लास 11th यानी कि हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री है। इसमें आपको ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपके जो ऑप्शनल टॉपर्स द्वारा पसंद किए गए जो बुक हैं, यानी कि जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा क्या पसंद किए गए हैं बुक, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या पता आप किसी वीडियो में देखते हो या नहीं देखते हो भाई, कोई कोचिंग सेंटर वाला अगर बता रहा है भाई, तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह और 11th 12th की बुकें तो बताएंगे, उसके साथ वो अपनी बुकें भी कुछ परचेज करना चाहती हैं। तो भाई जिसको पसंद है, जिसको समझ में आता है भाई लीजिए। लेकिन हम सारी बुकों को बता रहे हैं, हम किसी के प्रचार प्रसार में नहीं लगे हैं, क्योंकि आपको बताना हमारा कर्तव्य है कि सही रणनीति बताना कि बच्चे सही चीज़ को पकड़े, ठीक है। अब यहाँ हम मध्यकालीन की बात करते हैं। तो पहला बुक तो आपको खरीदना है, कौन सा बुक खरीदना है तो मैंने बता दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप पहले खरीदेंगे आर एस शर्मा को खरीदेंगे, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये अगर नहीं समझ आ रहा है बच्चे को, एन मतलब कि वीक बच्चा है, उसको हिस्ट्री कम समझ में आता है, तो वो 6 से लेकर 12 तक की बुकें को खरीद सकता है भाई, खरीद सकते हो आप और उसे पढ़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, बुक के 6 से लेकर 12 तक और रमेश शर्मा के। अगर आप अपने मार्केट में खरीद सकते हो तो प्लीज़ वहाँ से खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पर थोड़ा कम दाम में मतलब कि कम पैसे में मिलता है तो आप चाहें जहाँ से खरीद सकते हो, तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ आगे नहीं करना चाहूँगी। और यहाँ हम दूसरे बुक की बात कर लेते हैं, मध्यकालीन भारत की। तो इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th के लिए मध्यकालीन भारत यानी कि सतीश शर्मा का आते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हो तो बोल देना यूपीएससी के लिए मुझे बुक चाहिए मध्यकालीन भारत का, किसका कौन सा प्रकाशन होना चाहिए, तो सतीश
सतीश चंद्र का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सतीश चंद्र का बुक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 से लेकर 10th तक की बात करते हैं, तो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित एनसीईआरटी की बुकें होनी चाहिए। ये बुक है भाई, जिसको समझ में नहीं आता हिस्ट्री वही इस बुक को परचेज कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। आगे हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत का जो बुक है संपूर्ण संपूर्ण इतिहास। संपूर्ण इतिहास है, इसमें रमेश सिंह का है, ठीक है। ये भी लेना है लेकिन अभी नहीं लेना है। कुछ जो मैंने बुक बताए हैं कि जैसे कि ये बुक यहाँ मध्यकालीन में खरीद लेना है, और जो बच्चा वीक है उसको ये बुक ज़रूर खरीद लेनी है, और देरी नहीं लगानी है अपने को खड़ा नहीं कि एक रूम में पूरा बुके ही बुके भर लेना है, तो ऐसा नहीं करना है। हर एक टॉपर वो होता है जो अपने पास 2 से 3 बुकें सिलेक्ट रखता है और वही पढ़ता है। जैसे कि कोई बच्चा होता है कि अपने रूम को पूरा सजाया हुआ होता है और वो उसी में फँसा रह जाता है कि भाई इतना सारा बुक कैसे पढ़ूँगा? तो ये ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को आज पढ़ना है तो 2 से 3 बुक रखना है, लगभग 2 बुकें, और उसके साथ एक करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन यानी कि उसकी कॉपी को रखना है, और वही आज हम सेलेक्ट किए हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाके गड्डी लगा लेते हैं कि आज मुझे 2 से लगभग 5 से 6 बुकें रख लेंगे, कहेंगे आज मैं तो इतना पढ़ के ख़त्म करूँगा। कुछ नहीं होगा, केवल वही आएगा कि इतना सारा बुक है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? भाई कैसे पढ़ोगे जब देख के पहले से साँस फूल रहा है आपका। लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा बुक है, यानी कि सी मैंने डाला है नंबर कि आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट आपका है कि आधुनिक भारत का इतिहास एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 11th का, यानी कि आधुनिक भारत में जो बच्चा वीक है यानी कि बिपिन चंद्र को ले सकता है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास में स्पेक्ट्रम को ले सकता है। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ बिपिन चंद्रा भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो क्या होता है कि जो बिपिन चंद्रा होते हैं इसमें आपको कुछ बेसिक समझ में आ जाएंगे, जैसे कि इसमें कुछ जो वर्ड होते हैं वो टिपिकल होते हैं। इसके बाद बिपिन चंद्रा में वही चीज़ होते हैं लेकिन नॉर्मल शब्दों में लिखे होते हैं। तो जो मन कहे सो लिखिए, लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जो मन कहे वो लीजिए, क्योंकि दोनों बुकें लगभग सेम होती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, और ये इम्पोर्टेंट होता है बिपिन चंद्रा प्रीलिम्स के लिए, और स्पेक्ट्रम आपका जो मदद करेगा ये मेंस में मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो इतिहास का संग्रह है, ये जो संग्रह है ये भी बिपिन चंद्रा का आता है। तो ये अभी मत लीजिएगा, नहीं, अगर आपके पास सुविधा है तभी लीजिएगा, लेकिन आप अभी मैं तो कहूँगी कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इस समय बिपिन चंद्रा और फिर स्पेक्ट्रम में से एक ही बुक परचेज कीजिए, ठीक है। अगर आपको आ रहा है, अगर आपको हिंदी हिस्ट्री समझ में आ रही है तो स्पेक्ट्रम लीजिए, क्योंकि इससे आपका 2 लाभ हो जाएगा। पहला तो होगा कि प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, दूसरा क्या होगा, मेंस भी इसी से निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने इतने सारे बुक लिखे हैं हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे क्या हैं कि हिस्ट्री को ऑप्शनल लेते हैं, तो ये सारे बुकें परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास में, तो रमेश शर्मा जी का है। अब बात कर लेते हैं विश्व का जो आपका इतिहास है, इसमें मेंस के लिए देखो, यहाँ मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी जो कि 9th से लेकर 10th तक है, ये विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास है। इसमें आपको हम बताएंगे विश्व इतिहास में नरमन लोव का आता है, ठीक है। ये प्रकाशन है नरमन लोव विश्व इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप ऑप्शनल हिस्ट्री लीजिए तभी इस सारी बुक को खरीदिए, अन्यथा ना खरीदिए, क्योंकि ये मेंस के लिए है। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे विश्व इतिहास जो हमारा अगला है, ये है अर्जुन देव का है, अर्जुन देव का है। तो ये सब बुकें खरीदनी होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रीलिम्स से निकल जाए और ये सारे बुकें ले लीजिए, क्योंकि ये मेंस के लिए है भाई, लेकिन ये सब बुकें आपको लेना ही होगा, ठीक है। ये बुक ले लीजिए क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहती हूँ कि पहले आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप टिपिकल चीज़ को पकड़िए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा पहला, यानी कि जो हिस्ट्री था वो ख़त्म हो गया, उसके बारे में मैंने जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बुक थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भाई हमारा है
भूगोल यानी कि जियोग्राफी प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बताऊंगी। किसी मेरे बहन और भाई को कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तब भी तो नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैंने सारी कोशिश की है सारी बुकें बताने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा जियोग्राफी आ गया है, इसमें जो भौतिक भूगोल होता है यानी कि फिजिकल जियोग्राफी होता है। फिजिकल जियोग्राफी की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी 11th क्लास की, जिसमें भौतिक भूगोल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक टीचर्स जो होती हैं ये इसी बुक से पढ़ाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसके कुछ बुक और आती हैं, लेकिन आपके जो सीजी लियोन के बुक आते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन बात करते हैं हम कि जो ये इम्पोर्टेंट बुक बहुत ज़्यादा होती है, क्लास 11th की बुकें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसे आप परचेज कीजिए या फिर इसे जो आपका मन कहे वही कीजिएगा। लेकिन मैं तो देखती हूँ हिंदी माध्यम की जो सर होती हैं वो ज़्यादातर यही बुक पढ़ाते हैं, तो आपका जो मन कहे सो लीजिएगा। और यहाँ बात करते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम देखते हैं महेश कुमार वर्ण बाल का होता है ये बुक है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला। अगला आपको इसमें में से क्या लेना है तो ये बुक ले लीजिएगा जो क्लास 11th का है, या फिर ये भी ले सकते हैं जो आपकी समझ में आए, लेकिन आप मुझे लगता है ये ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है। अगला कि भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी 12th की, तो आपको क्या लेना है भाई सब कुछ बताएंगे। देखो इसमें आपको लेना है जो भूगोल है आपका, ठीक है। इसमें इसमें आपका एनसीईआरटी क्लास 11th और जो भारत का भूगोल है इसमें 12th का बुक लेना है। यही बुक दोनों ले लीजिए, ठीक है। यही दोनों बुक ले लेना है आपको यहाँ से। और यहाँ बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी दोनों जो बुकें हैं ये महेश कुमार बर्नपाल का आता है, ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ जो आपका एक एटलस का बुक आता है, इसे आप परचेज कीजिएगा। ऑक्सफोर्ड एटलस का बुक आता है, इसे आप ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें मैप होते हैं, सारे मैप होते हैं, और जब आप पढ़ेंगे जियोग्राफी तो इसमें आप उससे कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका सी है यानी विश्व भूगोल। एक तो होता है भौतिक भूगोल, दूसरा हमारा होता है भारत का भूगोल, तीसरा हमारा होता है विश्व का भूगोल। अब तीसरा विश्व का भूगोल होता है तो इसमें एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 11th से 12th तक के विश्व भूगोल लेना है, ठीक है। विश्व भूगोल लेना है, इसे आपको परचेज कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा तीसरा बुक है भाई, दो बुकें मैंने ले चुकी हूँ या फिर ले चुका हूँ, दो बुकें मैंने ले चुकी हूँ मैं। जैसे कि पहला हमारा पहला बुक कौन सा था, हिस्ट्री, दूसरा कौन था, जियोग्राफी। अब तीसरा बुक आ गया है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, यानी प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों बुकें बताऊंगी भाई, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी हमारी जो बुक है ये है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी जो आपका है, बेसिक बच्चे जो बेसिक बुकें हैं ये है राजनीतिक विज्ञान की किताबें। ये जो बच्चे कह रहे थे कि मैं कौन सा बुक लूँ 6 से लेकर 12th तक में, तो ये आप बुक ले सकते हो भाई मेरे, जो भी मुझसे पूछे थे। तो इसमें आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान की किताबें 11th से लेकर 12th तक ये बुकें हैं। फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक सभी लोग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला है भारत का संविधान में डीडी वसु का आता है, तो ये आप अभी मत लीजिए, लेकिन ये दोनों तो ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं अगली बात कर लेते हैं कि जो हमारा मेंस के लिए बुक होता है पॉलिटी की, तो इसमें हम बात करते हैं कि मेंस के लिए गवर्नेंस इन इंडिया का आता है, तो ये मेंस के लिए आपका इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी बुक को आप एक कॉपी में लिख लीजिए, जैसे मैंने ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला है उसी प्रकार से लिख लीजिए, और जो बता रही हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उस पर टिक लगा लीजिए कि हाँ मेरे पास जितना सुविधा है उतना ही बुक लूँगा या लूँगी। जैसे कि 1-2 बुक ले सकते हो आप अभी, और 2-3 ऐसे आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गए दुकान पे और सारी बुकों को बोले एक बार दो, अरे तो पैसा वैसा भी जैसे बोलोगे वैसे पैसे भी देने पड़ेंगे भाई। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कुछ बेसिक बुकें पहले खरीदिए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक खरीदिए। मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि भाई सभी लोग सारी बुकें एक साथ खरीद लो, क्योंकि
पैसे भी लेना कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, किसी के पास हो सकता है पैसा, किसी के पास नहीं हो सकता है, तो ये तो पैसे की अपनी बात है। लेकिन लेकर क्या करोगे अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अगर आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब से 2-1 क्लास मंगा लो। लेकिन भाई अगर यूट्यूब से क्लास मंगा के देखना किसी भी बुक के सब्जेक्ट को, तो केवल एक ही चैप्टर के क्लास को मंगाना, ठीक है? जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत का बुक आता है, तो इसमें ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर, तो इसमें मैं केवल वही चैप्टर मंगाऊंगी कि एम लक्ष्मीकांत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्लास, तो यूपीएससी के लिए। तो इसमें आपका वही आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट पूरे बुक के मंगाते हो तो इसमें केवल हेडिंग बता देते हैं, वो भी कुछ छोड़ के, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है तो आप उसी प्रकार से पढ़िए। और अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा चौथा बुक था। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दिया, लेकिन कुछ सही ही बात बताइए भाई। अगर आपको नहीं पता था तो पता हो गया होगा। तो अब सभी लोग इसी पे हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी वीडियो में नहीं कहती हूँ और सभी लोग लाइक और कमेंट कर देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात कर लेते हैं जो चौथा हमारा बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स बुक है। इसमें हम आपको बताएंगे प्रीलिम्स और मेंस के दोनों बुकों को बताएंगे, ठीक है? इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस के दोनों बुकों को बताएंगे। आइए हम देख लेते हैं जो हमारी ये बुकें हैं ये कौन सी हैं। तो ये जो हमारी बुकें हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हमारी कौन सी है, रमेश सिंह की है। तो भाई रमेश सिंह की है, लेकिन इसके ऊपर देख लेते हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की जो बुकें हैं, ये अर्थव्यवस्था की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसे लीजिए या फिर ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरी। इसे लीजिए या फिर ना लीजिए रमेश सिंह का बुक, लेकिन इसे ज़रूर लीजिए, ठीक है? इसे आप इकोनॉमिक्स में आप इसे लिख लीजिए और ये ले लीजिए बुक, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक बच्चा यही पढ़ता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो संजीव वर्मा का आता है, ये ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो इसमें वर्ड हैं, जो शब्द हैं, ये बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो ये मत परचेज कीजिएगा अभी। ये जो 11th और 12th की बुकें हैं, और इसके साथ संजीव वर्मा की जो बुकें आती हैं, ये सारे बच्चे और टॉपर्स हर एक बोलता है कि मैं यही परचेज करता हूँ या करती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लीजिएगा। अगली बात करते हैं हम कि आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार और भारत बजट की बात किया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में हम कौन सी भारत सरकार की बुकें पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारा भारत का बजट, तो ये भी आपका करंट में आता है, इसे आप ले सकते हो। अब अगली बात कर लेते हैं, हमारा अगला सब्जेक्ट है, 5वां सब्जेक्ट भाई हमारा क्या है, तो ये है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भाई सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि हमारा 5वां जो बुक है ये है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट्स और इकोलॉजी। इसमें हम आपको बताएंगे प्रीलिम्स और मेंस की कुछ बुकें इंपॉर्टेंट वाली बताएंगे। तो आप इंपॉर्टेंट बुकें मैंने लिखा है ऊपर ही, इसे आप लिख लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th तक की बुकों को लिख लीजिए। इसमें है विज्ञान से जुड़े अध्याय, ठीक है? इसमें है विज्ञान से जुड़े अध्याय, इसमें आपको ये लिख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसमें क्या बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये करते हैं शंकर आईएएस की बुक। तो शंकर आईएएस की बुक परचेज करते हैं, लेकिन अगर कोई मेरी बहना या मेरे भाई इस बुक को लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि मेरी एक बहन थी, पूछी थी कि शंकर आईएएस की बुक आपके पास है, तो जी हाँ, हमारे पास इसकी बुकें हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए भाई इसमें हम आपको बता देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि भारत सरकार की पर्यावरण रिपोर्ट क्या है। तो ये रिपोर्ट में आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी कहूँगी कि आपको क्या लेना है। आपको लेना है भाई, आपको ये बुक ले लेना है शंकर आईएएस की, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अब अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? अगला सब्जेक्ट हमारा 6वां जो सब्जेक्ट है ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। साइंस एंड टेक की बुकें हैं। साइंस एंड टेक की प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये बुकें हैं आपके लिए एनसीईआरटी, जो कि 6 से लेकर 10th तक हैं। तो ये सब बुकें मैं कहती हूँ अभी मत लीजिए, आप ये सामान्य ज्ञान या लूसेंट के जो बुक हैं वो हर एक बच्चे के पास होंगे, इसे आप यहाँ ना लें, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि हर एक बच्चे को विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझ में आती है, तो इसे आप मत परचेज कीजिएगा, क्योंकि इसमें
देखो भाई, पैसे इतना नहीं है कि अपने को सारी बुकें लेकर, सोचिए इतना बुकें बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुक हो जाएँगी। अगर आप रखो 2 लाइन में, 1 लाइन में तो बहुत ऊँचे हो जाएँगे, ठीक है? तो इसमें हर एक बच्चे के पास होंगे सामान्य ज्ञान, तो उसी से आप पढ़ लीजिएगा और इसमें आप क्या कीजिएगा, कुछ यूट्यूब से क्लास मँगा के देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें सेलेक्टेड ही क्लास देखेंगे, अगर इम्पोर्टेंट ही क्लास दिखेगा। और अगर आप चाहते हो तो मैं सर के नाम भी बता दूँगी कि वो सर पढ़ाते हैं, लेकिन भाई सभी जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको टाइम मिलता है तब मैं कहती हूँ वो पढ़ाते हैं। अगर कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपनी अपनी व्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं, जब वो सोचते हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम पास में आ गया तो उनका लाभ उठाएँ। तो आप ये क्या कीजिएगा कि लूसेंट की जो बुक है इसे पढ़ लीजिएगा, अभी नया आया है तो उसे आप प्रेफ़र कर सकते हो और उसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अपने मार्केट से ले लीजिएगा। और यहाँ बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए आता है एम यहाँ आता है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है, ये है टीएमएच या फिर अरिहंत का आता है, ठीक है? अरिहंत का आता है, तो अरिहंत का सभी लोग बोलते हैं भाई ले लेना, लेकिन अभी आप लूसेंट होगा। इसमें क्या करना है आपको, लूसेंट के लिए यानी जो आपका 6 बुकें लीजिएगा, इसमें जो आपका 6वां बुक है इसमें आप ये केवल बुकें ले लीजिए। अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो ले लीजिएगा या फिर यूट्यूब से क्लास कर लीजिए। और इसमें अरिहंत का आता है तो ये ले सकते हो आप, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं 7वां जो हमारा बुक है। 7वां बुक है, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। अच्छी बुक लेना है तो यहाँ है आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस मैनेजमेंट। तो इसमें आपका मेंस के लिए ये है, केवल मेंस के लिए भाई। तो मेंस के लिए आप यहाँ पर मेंस डाल लीजिएगा कि मेंस के लिए हमारी जो बुक है ये है आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, अशोक कुमार का। और दूसरा है आपका भारत की सुरक्षा चुनौती, दृष्टि का आता है भाई। तो दृष्टि का आप ले सकते हो, जो मन कहे सो ले सकते हो, लेकिन आप प्रीलिम्स निकालो उसके बाद ये सब बुकें ले लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो हमारा 8वां बुक है। 8वां बुक हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मेंस के लिए है। मेंस के लिए है भाई, ये सारी बुकें मैं बता रही हूँ। और इसमें आपका एनसीईआरटी क्लास 12th का है, समकालीन विश्व राजनीतिक है। और यहाँ अगला है कि भारत और विश्व राजनीति यहाँ आपका है राजीव राजीव सिकरी का है, मेंस के लिए है, ठीक है? अब यहाँ आप कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड ले सकते हैं, पीआईबी की। और पीआईबी और एमईए वेबसाइट है ये, इस पे आप जाके अपनी करंट अफेयर को देख सकते हो आप, ठीक है? आईडीएस का एक और है, यहाँ रिपोर्ट आता है तो यहाँ आप देख सकते हो। रोज़ नहीं देखना है भाई, कभी कभार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप 1 2 दिन 3 दिन में देख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें दिखाई देगा। तो निबंध और उत्तर लेखन के लिए बात करते हैं, यानी कि एस्से एंड आंसर राइटिंग के लिए मेंस का आता है। तो हर एक जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो अपना अपना भाई सभी लोग एस्से का देते हैं, जैसे कि यहाँ विजन का लिखा हुआ है। तो ये अभी आपको नहीं लेना है, ये सारी अभी अभी आप सोचते हैं मैं प्रीलिम्स दे दूँ या फिर प्रीलिम्स और मेंस के कुछ नोट्स बना लो आप, उसके बाद ये सारी बुक ले लीजिएगा, ठीक है? अभी आप मत उसे देरी लगाइएगा। अब मेरा मतलब है कि सारी बुक मत लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है ऊपर वही ले लीजिए और वही पढ़िए भी आप, ठीक है? उससे जब तक आप पढ़ोगे 1-2 बार, फिर उसके बाद नोट्स बनाओगे, फिर उसके बाद ये ले लेना, ठीक है? अब बात करते हैं कि यूपीएससी टॉपर्स के उत्तर लेखन कॉपीज़ की, यानी इनकी कॉपीज़ को हम देख लेते हैं भाई, इनके कॉपीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ इनकी कॉपी हैं, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर में प्रीलिम्स और मेंस की। जो प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं तो इसमें द हिंदू जो करंट अफेयर है इसमें आपको देखना है द हिंदू, फिर उसके बाद द इंडिया इन एक्सप्रेस, इसमें आपको देखना है द हिंदू, उसके बाद है इंडियन एक्सप्रेस। और इसमें जो हिंदी के लिए भी उपलब्ध होता है ये सारी न्यूज़, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट होती है भाई, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है? 1.5 साल का लगभग करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पीआईबी का होता है, पीआईबी रिपोर्ट होती है, इसको भी आपको देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब आपको जो वेबसाइट हैं ये फ़ोन में मिल जाएंगी। और योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिका, मैंने एक वीडियो में ये सब डिटेल्स बताए हैं, जो बच्चे नहीं देखे थे वो देख लेंगे, अगर देखे हो तो कोई बात नहीं भाई, प्रॉफिट होगा, ठीक है? कि अगर आप
PYQ क्वेश्चन के बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे PYQ क्वेश्चन के जो बुक आते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो ये प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो जैसे कि दृष्टि का भी होता है, यहाँ पर हम दृष्टि के देख लेते हैं। और जो IAS बाबा 60 डे प्लान होता है भाई, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे जो लगता है इम्पोर्टेंट होता है ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि विज़न का सभी लोग लेते हैं। और यहाँ दृष्टि का भी है। बात करते हैं जो सी सेट का होता है। सी सेट में आप यहाँ प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर होता है PYQ क्वेश्चन के लिए, इसमें आप अरिहंत का दिया हुआ है, लेकिन एक मोरनाल सर का आता है जो मोरनाल का। इसमें आपका दूसरा पेपर जो प्रीलिम्स में सी सेट होता है, इसमें आप ले सकते हैं, कोई भी कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ एक तो आता है, अभी तो जल्दी में हुआ है, मैंने देखा है कि अभी मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मधुकर कोटवी है अनअकैडमी के, उनसे आप परचेज कर सकते हो आप। लेकिन अभी आप भाई 2026 में देना चाहते हो, 27-28 में देना चाहते हो, तो अभी आप मत लीजिए, आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कीजिए। आपने जो मैंने बुक बताई उसे पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए, लेकिन पहले पढ़िए 1-2 बार, और जो समझ नहीं आ रहा है वो यूट्यूब से मंगा के देख लीजिएगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ हमारे जो बुक्स होते हैं ये ख़त्म हो गए। यहाँ हमारे बुक ख़त्म हो जाते हैं और हम बताएंगे आपको आगे की जो NCERT है, ये आपको क्या करना है। NCERT की बात करते हैं तो NCERT 6 से 12 तक के लिए पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। जो बच्चा मेरे पास कमेंट किए थे कि मुझे कौन सी बुक लेनी है, तो बुक मैंने तो बता दिया आपको। अपनी कॉपी में अगर आप लिखे होंगे तो उसमें टिक लगा लीजिए कि मुझे ये खरीदना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ प्रीलिम्स और मेंस की उत्तर लेखन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये भाई करनी चाहिए, मैंने कितनी बार बताई है, सबको कितनी बार बताना पड़ेगा। और हर दिन करंट अफेयर अपडेट करना चाहिए आपको, ठीक है। बात करते हैं हम जो आपका टेस्ट सीरीज़ है, ये पिछले साल के PYQ क्वेश्चन होनी चाहिए, प्रीलिम्स के हो या फिर मेंस के। बहुत सारे मार्केट में आते हैं PYQ UPSC के, आप मांगेंगे दुकान पे तो आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि जो हमारे टाइम टेबल होते हैं, ये हम आपको अगले वीडियोस में बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा भाई। तो मैं कल आपको टाइम टेबल बता दूंगी, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने जितना सोचा सभी बुक आपको बता दी हैं, और जो इम्पोर्टेंट बुक है मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया था, पहले आप उसे ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ये जो नीचे मेंस प्रीलिम्स PYQ क्वेश्चन हैं इस सभी को ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आपको कुछ बुकें चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ले सकते हैं, या फिर आप अपने मार्केट में भी ले सकते हैं। मैं आपसे लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।